नमस्कार, नमस्ते। हम नवीन झा आप सभी का स्वागत करते हैं हम अपने पेज पे। दोस्त, हम आज बात करेंगे भारत के न्यूज नेटवर्क न्यूज क्लिक के बारे में, और हम आज उन सभी चीज़ों को एक्सप्लेन करने वाले हैं जो पिछले 2-3 अक्टूबर से ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो आज हम इसी को मुख्य रूप से एक्सप्लेन करने वाले हैं कि आखिर ये न्यूज क्लिक है क्या, और इनसे जुड़े जो तमाम पत्रकार हैं, अपनी न्यूज पोर्टल चलाते हैं, आखिर उन पे यूएपीए क्यों लगाया गया है, और उनकी जांच जो है सो एक विशेष स्तर से उनकी जांच क्यों की जा रही है। क्योंकि कल का न्यूज आ रहा है, जो न्यूज क्लिक के एडिटर इन चीफ है प्रवीर प्रकाश और एचआर मैनेजर हैं अमित चक्रवर्ती, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और इनसे जो जुड़ी हुई पर्सन है, मीडिया कर्मी है, जैसे कि अभिसार शर्मा हो गए, उर्मिलेश हो गए, भाषा सिंह हैं, इन लोगों का जो भी गतिविधि के इन लोगों का भी नाम आ रहा है इन तमाम चीज़ों में। और इसका जो मुख्य रीजन है, इन लोगों पे आरोप लगाया गया है कि इन लोगों को चीन से फंडिंग मिलता था, ताकि चीन का जो भी एक अपना सिस्टम है उस पर उसको डेवलप किया जाए, उनके प्रोपेगेंडा को बढ़ाया जाए। और जो भी इन लोगों का जो प्रक्रिया था, ऐसे समझ सकते हैं कि वो राष्ट्र विरोधी था। आज हम बात करेंगे, इससे पहले हम चलेंगे कुछ दिन पहले दोस्त कि यही पत्रकार लोग, ये अभिसार शर्मा लोग और भी अजीत अंजुमन हो गया, ये पत्रकार सब लोग, जो मनीष कश्यप बिहार का एक यूट्यूबर पत्रकार था, वो आम पब्लिक के हित के लिए बोलता था, वो राष्ट्रवादी पत्रकार था, और वो बड़े से बड़े मुद्दों को उठाया है बिहार के अंदर, और वो एज एक रियल स्तर पे एक ऐसा पत्रकारिता करता था जिसे आम पब्लिकों को लगता था कि नहीं, ये आम पब्लिक के हित में काम कर रही है। जब उस पर एनएसए लगाया गया तो यही पत्रकार लोग कहते थे, ये अभिसार शर्मा, अजीत अंजुमन और जितने भी कथित पत्रकार सब हैं, जो ऐसे सब लोगों को कह सकते हैं कि राष्ट्र विरोधी पत्रकार हैं ये लोग। क्योंकि इन लोगों का जो मानसिक रवैया है और जो जैसा सोच होता है वैसा ही उसके अनुरूप ही फल मिलता है। और इन लोगों को आज कल इन लोगों का मोबाइल जब्त कर लिया गया, लैपटॉप जब्त कर लिया गया, डायरी, इन लोगों का जो भी डायरी होता है, तमाम लोगों के घर पे कल सुबह छापा पड़ी है। और ये छापा ऑटोमेटिक नहीं पड़ी है दोस्तों, मैं बता दूं 2021 से इन लोगों पे जो भी सीबीआई, ईडी, इन लोगों का के टीम, जितने भी टीम है कि उनका नज़र था कि ये लोग जो भी है न्यूज क्लिक के से टीम से जुड़े हुए हैं, उन लोगों का कहीं ना कहीं एक आपराधिक जो भी संगठन होता है उनसे कहीं ना कहीं ये लोग कनेक्ट हैं। और सबसे मुख्य बात जो है, ये इन लोगों को चीन से फंडिंग मिल रहा था। और इनका जो मुख्य उजागर हुआ वो अमेरिका का एक अखबार है न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक रिपोर्ट प्रकाशित किया जिसमें बताया गया कि अमेरिका का एक अरबपति नोबेल रॉय सिंघम, एक अमेरिका का नोबेल अरबपति नोबेल रॉय सिंघम, जो पूर्ण रूपेण एक ये तो नहीं कह सकते कि चीनी सरकार के इशारों पे काम करते हैं, लेकिन ये बात दावे के मतलब ये बात प्रमाणित बात है कि उनका जो भी सिस्टम होता है वो चीनी प्रोपेगेंडा को फैलाने में वो लोग काम करते हैं। और यही काम जो है वो उन लोगों ने न्यूज क्लिक के टीम को सब्स्टिट्यूट किया कि भाई आप इस गतिविधि में शामिल होइए। और लगभग कमोबेश इन लोगों ने उस स्तर से काम भी किया, इसीलिए पिछले 3 सालों से सीबीआई, ईडी और जो भी जांच टीम है उनकी नज़र इन लोगों पे था। और ऐसा कल 3 अक्टूबर 2023 को कल सुबह इन लोगों के घर पे छापा पड़ा, और एज ए पुख्ता प्रमाण के स्तर पे छापा पड़ा, और इन लोगों का मोबाइल, लैपटॉप, डायरी जो भी होता है इन लोगों की रिलेटेड चीज़ वो जब्त कर लिया गया। और इनका जो एडिटर इन चीफ है और जो एचआर मैनेजर है न्यूज क्लिक टीम के, वो उन लोगों को कल देर रात गिरफ्तार कर लिया गया। दोस्त, हम बता रहे हैं कि आखिर ये ऐसा क्यों हुआ। दोस्त, ये अभिसार शर्मा, भाषा सिंह और जो भी पत्रकार हैं इन पे यूएपीए लगा है।
मतलब यूएपी में आपराधिक संगठन यानी आतंकी संगठन से इन लोगों का कोई ना कोई कनेक्टिविटी होता है। यानी कि इन लोगों का जो मुख्य रूप से काम था वो दो समुदाय, विभिन्न समुदायों के बीच में ये लोग सिर्फ दुश्मनी फैलाने का काम करते थे और माहौल को खराब करने का ये लोग काम करते थे। इस स्तर से इन लोगों पे चार्जशीट दायर किया गया है और इन लोगों को के घर पे कल जांच हुई है। और इन लोगों के घर पे यानी कि दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, मुंबई, करीब 100 से ज़्यादा लोगों के घर, मीडियाओं के घर पे एक साथ छापेमारी शुरू हुई और बहुत चीज पुख्ता सबूत सब बरामद किया गया है। दोस्त, कल यही पत्रकार कुछ दिन पहले जब मनीष कश्यप एक सच्चा पत्रकार था, यूट्यूबर पत्रकार था, जो आम पब्लिकों के हित में आवाज लगाता था, बड़े से बड़े घोटालों का उजागर किया था उसने। कल जब उस पर एनएसए लगाया गया तो ये पत्रकार लोग कहते थे कि वो देशद्रोही है, वो आतंकवादी संगठन से जुड़ा है, ये करता है, उस पर एनएसए लगा, अच्छा हुआ, उसको जेल में डाला जाना चाहिए। लेकिन जब आज इन्हीं लोगों पे आज अपनी पे परिस्थिति आई तो ये लोग चिल्ला रहे हैं। तो अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। दोस्त, जैसा फल बीज भरोगे, बोओगे, सेम वैसा ही फल पाओगे। ये सृष्टि का नियम है और इसी नियम पे सृष्टि चलती है। दोस्त, यूएपी एक आतंक का संगठन है जो इस पे मतलब यूएपी लगाया गया इन लोगों पे, जो ये लोग देश विरोधी जितने भी ताकतें हैं उसके अनुसार काम करता है। और ये रियल चीज़ है क्योंकि अमेरिका के एक न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार नोबेल रॉय सिंघम, जो कि अमेरिकी अरबपति हैं, मिलीनियर हैं, वो कुछ चीन के इशारों का, चीन का जो प्रोपेगेंडा था उनको बढ़ाने का काम करते थे और वो उन्होंने कुछ फंडिंग किया था ये न्यूज क्लिक के टीम को। न्यूज क्लिक की स्थापना दोस्त 2009 में प्रवीर का प्रकाश के द्वारा किया गया था, जिसके एचआर है अमित चक्रवर्ती। दोस्त, बीजेपी एमपी निशिकांत दुबे ने इस पे सवाल उठाया था कुछ दिन पहले संसद में और वही सबको लेते हुए आज ये परिस्थिति आई है कि ये इन लोगों से पे ये एक्ट लगाया गया, धारा 153 और 120B। 153 विभिन्न समुदायों के बीच में दुश्मनी फैलाने का ये लोग काम करते हैं। और सच है दोस्तों, क्योंकि इन लोगों का न्यूज़ मैं देखता हूँ, हमें लगता है कहीं ना कहीं ये लोग किसी न किसी देश विरोधी संगठन से जुड़े हुए हैं। ये मैं कहता हूँ क्योंकि मैंने इनके न्यूज़ से ऐसा हमको कभी कभी फील होता है कि ये लोग सच में कहीं ना कहीं। नहीं तो एक चीज़ बताइए, यूट्यूबर पत्रकार था मनीष कश्यप, वो आम पब्लिकों के हित में बात करता था, वो सरकार के कई ऐसे खामियाओं को उजागर किया, वो चाहे मोदी जी के बातों को भी उजागर किया था और विशेष रूप से बिहार का था तो उस पर ध्यान रखता था। लेकिन उस पर जब अब सही स्थिति में हो चाहे गलत स्थिति में, जब उस पर एनएसए लगा को उसको जेल भेज दिया गया तो यही पत्रकार लोग, ये अभिसार शर्मा लोग वाहवाही ताली बजा रहे थे कि अच्छा हुआ इसको जेल में भेज दिया गया। लेकिन जब आज खुद पे ये स्थिति आन पड़ी है तो ये लोग, इन लोगों का मन जो है सो बिलबिला रहा है। आखिर भाई ऐसा क्यों? दूसरे के तबला पे तबला बजाने में बहुत अच्छा लगता है, जब अपने वो आया तो वो तबला बजाने में फट गई। तो यही होता है, यही समय। दोस्त, मैं तो ये कहता हूँ कि इन लोगों पे जो लगाया गया उसका गहन से गहन तरीका से जांच हो और इन लोगों को, जैसे वो तो मनीष कश्यप पे एनएसए लगा था और जो इन लोगों पे जो चीज़ लग रहा है यूएपीए, इसमें तो ये ऐसे जाएंगे कि कभी छूटने वाले नहीं है। और इन लोगों का जाना तय है क्योंकि ये लोग रियलिटी स्तर पे, इन लोगों से पहले से कुछ न कुछ न्यूज आ रहा था कि ये लोग चीनी फंडिंग ले रहे हैं, चीन से इन लोगों को फंडिंग आ रहा है और देश विरोधी बातों को, देश विरोधी ताकतों को ये लोग बढ़ावा दे रहे हैं। और ये सच है दोस्तों, क्योंकि आज न्यूयॉर्क टाइम्स में भी एक अमेरिका का एक अखबार प्रकाशित किया गया है और मैं आज बताता हूँ आप लोगों को कि आतंक विरोधी 17 अगस्त मुकदमा दर्ज किया गया था। 17 अगस्त 2023 को इन लोगों पे मुकदमा दर्ज किया गया था और 2 अक्टूबर 2023 को, परसों के डेट शाम को ये प्लान बना कि कैसे इस टीम को काम करना है। और कल सुबह जितने भी न्यूज क्लिक से जुड़े हुए टीम थे उन सबों के घर पे एक साथ में छापा पड़ती है और बहुत कुछ ऐसा प्रमाण मिलता है कि नहीं, ये लोग
देश विरोधी तत्वों से मतलब संगठन से के साथ जुड़े हुए थे। दोस्त, ये लोग देश को ऐसे मीडिया जिस पे लोग भरोसा करती है, ऐसा मीडिया लोगों पे लोग भरोसा करके चलता है। ठीक है, सरकार का विरोध करना है करिए, नो डाउट, जितना करना है करिए, वो नियम है। लेकिन देश विरोधी बातें करना, प्रोपेगेंडा, चीन का प्रोपेगेंडा फैलाना या किसी अदर कंट्री का प्रोपेगेंडा फैलाना, ये कहीं से भी उचित नहीं है। इन पत्रकारों लोगों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जब अगर सिद्ध होता है कि नहीं ये लोग सच में दोषी हैं, तो इन लोगों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आने वाले फ्यूचर में सभी पत्रकारों को, जो भी देश विरोधी ताकतों से जुड़े हैं, उनको ये एहसास हो, फील हो कि भाई देश में कुछ भी कर लो, हम राजनेता के खिलाफ जो वास्तविक है उस पर कुछ भी बोल ले, पर देश विरोधी संगठन से हम नहीं जुड़ेंगे और देश के हित में ही हमेशा काम करेंगे। पत्रकारों का काम होता है कि हम आम जनता के लिए लड़ें और देश के लिए लड़ें। ये चीज़ सुनिश्चित करना होगा पत्रकारों को। और मैं फिर से एक बार पुनः ये बात कहना चाहूँगा कि इन लोगों पे जो भी है, अभिसार शर्मा, भाषा सिंह, जो भी अमित चक्रवर्ती को तो खैर गिरफ्तार कर लिया गया कल देर रात, और फिर इस पर जांच होगी, देखिए जांच में क्या निकलता है। लेकिन अगर दोषी पाए गए तो इन लोगों पे ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि इन लोगों को अंदर से फील हो कि हमने देश विरोधी बातें करके, बहुत देश विरोधी तत्वों से हाथ मिला के बहुत गलत किया। और इन्हीं भाषा में सब न्यूज़ के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।